नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो का। गाइस, हमेशा मैं आपको कहता हूं ना कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी किसी एक लेवल पे पहुंचती है तो आपको बाइंग जो है वो करनी चाहिए। तो आज मैंने निफ्टी के अंदर खेल खेला है और 750 रुपीज़ जो है इसके अंदर कमाए हैं। चलिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसको छोड़िए, लेकिन जो मेन चीज़ सीखने वाली होती है उसको सीखिएगा। तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा होता है लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में 22,800 की पी को शॉर्ट किया हुआ है, 25,200 की कॉल। एक में मुझे 367 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, एक में मुझे 600 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। कुल मिला के अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे 512 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 245 का लॉस चल रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे निफ्टी देखो तो निफ्टी जो है यहाँ पे 411 पॉइंट 408 पॉइंट कुछ माइनस में चल रहा है। ध्यान से देखो इस चीज़। तो गाइस, ये जो मैंने कॉल की हुई है, देखो ये कितनी दूर की कॉल है। तो जो भी दूर की कॉल या पुट्स होती हैं, हमेशा मैं आपको कहता हूं कि उनको कभी भी बाय मत कीजिए, क्योंकि उनके अंदर पैसा बढ़ना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखो जब दूर की कॉल कहीं हाई पे पहुंचती है तो अगर आप वहां पे उसको शॉर्ट कर देते हो तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट, ये जो मैंने कॉल तकरीबन सेल की हुई है ये 63 रुपीज़ की हुई है और ये जो पुट है ये मैंने 50 रुपीज़ के करीब करीब सेल जो है की हुई है। यहाँ पे आप प्राइस भी इसका देख पाएंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो 50.30 के 63, इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 40 रुपीज़ चल रहा है, इसका 67 कुछ रुपीज़ चल रहा है। तो उसी के बेसिस पे मुझे ये लॉस एंड प्रॉफिट जो है कुल मिला के दिखा रहा है। तो आज मैंने कुछ और भी प्रॉफिट किया हुआ है, वो अब आपको क्या होगा कि एंड में ही दिखेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप इसमें यूज़ करते हैं तो आपको कितनी लिमिट जो है मिल जाती है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे ये पुट की शॉर्ट की हुई है और 200 की 50 क्वांटिटी ही मैंने कॉल की भी शॉर्ट की हुई है। तो इसके अंदर मैंने 70 रुपये का एसएल लिया है, इसके अंदर 80 रुपीज़ का। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 16 रुपये का मैंने जो एसएल है वो तकरीबन लिया हुआ है ऑन एवरेज, अगर आप ये चीज़ देखकर चलेंगे। ठीक है, नो डाउट। तो गाइस, इस मतलब 32 पॉइंट की लॉस के साथ मेरे को कितना मार्जिन जो है यहाँ पे देना पड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को जो टोटल मार्जिन यहाँ पे पे करना पड़ा है गाइस वो है 3396 रुपीज़ का। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे, अगर मेरे अकाउंट में 3396 रुपीज़ है तो आप भी इतनी क्वांटिटी जो है वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी उससे ज़्यादा ही रखनी होती है, कहीं अगर ट्रेड गलत पड़ भी जाए तो कम से कम आप उसको बैलेंसिंग जो है वो कर पाएं। तो देखते हैं अभी क्या बन रहा है। अभी आप देखोगे यहीं पे मतलब घूमी जा रही है, इसमें 475 कुछ का है, इसमें 172 का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है एंड ऑफ द डे यहाँ पे। तो इसके पहले भी मैंने कुछ ट्रेड किए हैं, मैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक मेरा एसएल भी हिट हुआ था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में आपके जो एसएल हैं वो बड़े कम हिट होते हैं, लेकिन जब हिट होते हैं तो तगड़े वाले हिट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सुबह सुबह जो मैंने एक ट्रेड किया था, मैंने क्या किया था, मैंने सुबह सुबह भी यही मतलब स्ट्रैटेजी जो थी अपनाई थी। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह 50 क्वांटिटी 23,600 की पी को शॉर्ट किया और 25,300 की कॉल को। तो एक को मैंने 109 पे किया, एक को 107 पे, एक को मैंने बाय कर लिया 103 पे, 101 पे। देखो दोनों में मुझे प्रीमियम जो था वो सुबह सुबह मिल गया, तो इसके अंदर भी मैंने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मेरी जो वाट लगी वो लगी इस पुट के अंदर। 23,600 की पी को मैंने शॉर्ट किया 204 पे, जिसने मेरा एसएल हिट किया 240 का। तो नियर अराउंड 3600 रुपीज़ का देखो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। देखिए, इसके अंदर आपका जब एसएल हिट होगा ना तो तगड़ा वाला होगा, लेकिन एसएल हिट होने के बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि आपका जो एसएल है वो यहाँ पे हिट हो। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मार्केट का। तो उसके बाद गाइस फिर मैंने क्या किया हुआ है कि जब ये मेरा एसएल हिट हुआ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो उसके बाद मैंने दोबारा से 23,300 की पी को शॉर्ट किया 149 पे, 125 क्वांटिटी और 131 पे बाय कर लिया। तो इसके अंदर मेरा जो लॉस था तकरीबन वो रिकवर हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा 23,600 की पी को ही 230 पे शॉर्ट किया, 100 क्वांटिटी 215 पे बाय कर लिया। तो इसमें भी मैंने 15 पॉइंट गेन किए। अभी जो मेरा लास्ट ट्रेड चल रहा है वो ये वाला चल रहा है 22,800 की पी का और 25,200 की कॉल का। तो इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी बस क्लोज करने ही वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट क्लोज होने वाली है ना तो दोनों में पैसा जो है बनना शुरू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अभी तो फिलहाल चलिए, हमें 612 का जो प्रॉफिट है कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमें पुट के अंदर, और कॉल के अंदर तकरीबन हमें थोड़ा सा 250 रुपये का लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप मुझे पूछोगे कि कुल मिला के आपकी ब्रोकरेज कितनी पड़ेगी, तो गाइस देखो इसके अंदर जो मुझे ब्रोकरेज पड़ेगी एक सिंगल साइड की मैं आपको बता देता हूँ 30 रुपीज़। ठीक है, ये पड़ जाएगी 30 रुपीज़ कुल मिला के यहाँ पे सिंगल साइड, तो प्लस 30 कर लो डबल साइड। ठीक है, तो कुल मिला के मेरी जो कुल मिला के पूरे दोनों ट्रेड्स की जो मेरी ब्रोकरेज होगी वो होगी 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो तकरीबन मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो कुछ ट्रेड मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे करता हूँ, कुछ ट्रेड मैं स्ट्रेडल्स ये जो मैंने अभी यूज़ किया हुआ है उस के बेसिस पे तकरीबन करता रहता हूँ। तो लगता है कि भैया मार्केट नीचे आ रही है तो ये जो प्रॉफिट है कहीं चला ना जाए हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या हो गया है, देखो ये जो मतलब कॉल है ये तकरीबन फिर से मेरे प्राइस पे आ चुकी है और ये 40 रुपीज़ पे चल रही है। तो आप देख रहे हो आपके सामने कैसे होता है। तो ये दूर की जो कॉल्स होती है ना, इनको कभी भी बाय मत कीजिए, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो इनको बाय करते हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन को क्लोज करने का, क्योंकि दोनों में हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो होना शुरू हो चुका है, एक में 97 एक में 392 का। तो मार्केट जितना ज्यादा मतलब ऊपर नीचे होती रहेगी हमें उसका उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है ना, वो यहाँ पे मिलता है। तो देख रहे हो आपके सामने ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो चलिए यहाँ पे 37 हो गया और यहाँ पे 392। तो चलिए जो पहले हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट वाला है पहले हम उसको तगड़ा क्लोज कर देते हैं ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद ये जो लास्ट ट्रेड बचेगा इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं 37 रुपीज के साथ। तो चलिए इसको भी मैंने अब यहाँ पे क्लोज जो है वो कर दिया है ऑप्शन। चलिए ये हो गया। तो कितने में बिके हैं दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो भैया जो मैंने बेचा था 63 रुपीज़ में वो बिक गया 62 में, और जिसको मैंने बेचा था 50 में वो बिका है 44 में। तो कुल मिला के अच्छा प्रॉफिट हमने कमा लिया। मेरे को जो आज टोटल मतलब प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है 1051 रुपीज़ का। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इस अकाउंट में भी आज मैंने प्रॉफिट किया है सैमको में। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सैमको इज बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ से ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो मेरा मार्जिन कितना यूज हुआ है 40 रुपीज, क्योंकि ये ब्रोकरेज है, इससे ज्यादा ये मेरी ब्रोकरेज लेंगे ही नहीं। बाकी देखो यार अब टैक्स वैक्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको हर एक डीमैट अकाउंट वाला लगाता ही लगाता है, तो वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो सैमको है वो आपको सिर्फ 40 रुपीज की ब्रोकरेज लेता है। तो गाइस कुल मिला के जो आप लोगों का आज का मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो यहाँ पे मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो है टोटल कर लीजिएगा आप इसको, तो आपको पता चल जाएगा नियर अराउंड 1700-1800 के करीब हमने आज का जो प्रॉफिट है वो कुल मिला के कर लिया है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अगर मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शाम की लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर जुड़िएगा जिसमें हम सीखेंगे ऑनलाइन प्राइस एक्शन करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।